हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी। और हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एमपीपीएससी प्री का एग्जाम 17 तारीख को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गेट का तात्पर्य क्या है? तो गेट का तात्पर्य होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड से संबंधित एक जनरल एग्रीमेंट है। यह 153 देशों का एक व्यापार को विनियमित करने का एक बहुपक्षीय समझौता है। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो भोपाल की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम के द्वारा। कुदसिया बेगम ने 1857 में इसे बनवाया था और यह लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं उसको बनाता है हमारा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में की गई थी। हीलियम के नाभिक में होते हैं, जो हीलियम होता है उसके नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर अटलांटिक में स्थित है और ये मिलेगा हमें उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से महज कुछ दूरी पर स्थित है। एमपी का रेल सेवा आयोग कहाँ पर स्थापित है? जो एमपी का रेल सेवा आयोग है उसको बनाया गया है भोपाल में। कहाँ पर बनाया गया है? भोपाल में। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तरल संयोजी ऊतक। तो ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होता है। जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है ब्यूटेन। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होता है। वायु में या जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सरसों के पठार के उपनाम से जाना जाता है। सरसों का पठार मतलब आ जाएगा अपने मध्य भारत का पठार। सरसों कहाँ पे होती है? मध्य भारत में होती है। मुरैना, भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में, शिवपुरी, ग्वालियर में मुख्यतः होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सरसों का पठार। भारत है, भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। बंसी कौल कालिदास सम्मान से संबंधित हैं और इनका संबंध किसे है? तो बंसी कौल हैं हमारे रंगकर्मी। क्या है? रंगकर्मी है बंसी कौल, जिनको कविवीर सम्मान भी दिया गया है। इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। इनको पद्मश्री मिला है। संजय नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है 1995 में और इनको कालिदास सम्मान ही मिला था 2016-17 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित हुआ था, जिसको 19 नवंबर 1986 को ही लागू कर दिया था। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मुख्यतः मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसमें मीथेन होती है 55 से 75% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तक होती है। इसमें कुछ हाइड्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और अमोनिया वगैरह भी होती हैं। निम्न में ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से जो नाइट्रोजन है वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि जो हमारी जलवाष्प होती है मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसके साथ ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। उदारीकरण के प्रणेता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1991 में एलपीजी वगैरह लागू की थी, इसलिए इनको कहा जाता है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो जो केलकर टास्क फोर्स बनी थी इसका संबंध है करों से।
तो का से केलकर, का से कर, करों से संबंधित है। केलकर समिति 2002 में वाजपेयी सरकार के समय करों में सुधार करने की सिफारिश के लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी 2005 में जीएसटी लागू करने की सिफारिश दी थी, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए। फिर कहने के मोदी जी ने जीएसटी लागू कराया था। केलकर टास्क फोर्स क्यों बनाई गई थी 2002 में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय करों से संबंधित सुधार करने के लिए। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है हमारे गोवा में। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है और गोवा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एस मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू संबंध है हमारी किससे? भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीता था। नागालैंड के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नागालैंड के गांधी हैं हमारे नटवर ठक्कर। नटवर ठक्कर हैं नागालैंड के गांधी कहे जाते हैं। इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की है और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। नटवर ठक्कर जी क्या हैं? नागालैंड के गांधी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था गरीबी से संबंधित। तो जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं वो भी गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। ऐसी जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी वो भी गरीबी रेखा के आकलन करने के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2004-5 में। प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है? मतलब तापांतर मतलब ठंडों में बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर होगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा, और गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये पाया जाता है हमारे उत्तर भारत साइड। और उत्तर भारत में भी कहाँ? बताइए बताइए बताइए। ग्वालियर में। उत्तर भारत में मुख्यतः ग्वालियर में सबसे ज़्यादा। लेकिन ऑप्शन में शिवपुरी होना चाहिए, शिवपुरी है नहीं, तो ग्वालियर इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हमारे उत्तरी भारत में जो है वहाँ पे जलवायु पाई जाती है या उप आर्द्र, क्या बोलते हैं उसे? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से मतलब जिलों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहले आती है कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले आते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर से देखते हैं कहाँ से? पश्चिम से पूर्व मुख्य साइड। पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित है? शुंग वंश कहाँ से संबंधित है? तो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है शुंग वंश। मध्य प्रदेश में मामा भांजे शैलाश्रय कहाँ पर है? तो मामा भांजे शैलाश्रय है पचमढ़ी। पचमढ़ी ऑप्शन नहीं है तो कहाँ पे? होशंगाबाद में स्थित है मामा भांजे शैलाश्रय। मध्य प्रदेश के किस स्थान में कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमारे खुदाई में ताम्रपाषाण कालीन स्थल से क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। और इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे हमारे जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर बालाघाट में कुल्हाड़ी के ताम्रपाषाण स्थल मिले हैं और वहीं से कुल्हाड़ी भी मिली है। परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो परमार राजवंश का संस्थापक रहे हैं कृष्णराज प्रथम। परमार वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? कृष्णराज प्रथम या फिर उपेंद्र। क्या नाम था इनका? या फिर उपेंद्र को कहा जाता है। कृष्णराज प्रथम या उपेंद्र परमार वंश के संस्थापक रहे हैं। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी या फिर धार। वर्तमान का धार है धारा नगरी। उज्जैन से लेकर धार तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। भारत का जिब्राल्टर था। किलों का रत्न किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर का जो दुर्ग है उसको भारत का जिब्राल्टर या फिर किलों का रत्न कहा जाता है। इसको लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। और किसने बनवाया है? सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भरूच स्तूप कहाँ पर है? तो भरूच स्तूप का संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के सतना से। भरूच स्तूप क्या है? सतना से स्थित है। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1873 में कनिंघम के द्वारा इसका पता लगाया गया था। 1873 में इसका पता लगाया गया था। सतना में है, भरूच स्तूप है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं? तो ऐसे कौन सी चट्टानें हैं जिनसे जीवाश्म प्राप्त नहीं होंगे? तो आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें के ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, ग्रेवो। ये सब क्या होती हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं। और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये क्या होती हैं? परत रहित होती हैं और जीवाश्म रहित होती हैं।
ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो ग्रेनाइट मिलता कहाँ से है? तो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण क्या है? तो बेसाल्ट से क्या बनेगा? बेसाल्ट से आगे जाके बनेगी हमारी एम्फीबोलाइट बनती है बेसाल्ट से। बेसाल्ट भी क्या है? एक आग्नेय चट्टान है जो कि समय के साथ ताप के साथ रूपांतरित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, उसे कहा जाता है राजगढ़ को। किसको कहा जाता है? राजगढ़ को। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सड़कों का परिवहन निगम बनाया गया था 1962 में। 1962 में बनाया गया था मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम। मध्य प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में है ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, मुरैना, भोपाल में उत्तरी मध्य रेलवे से रेल परिवहन सेवा संचालित होती है और इसका मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र बनाया गया है हमारे मैक्सिको में। कहाँ पे बनाया गया है इसको? मैक्सिको में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में, मनीला में। मनीला फिलीपींस में स्थित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाकी क्रांति का संबंध है हमारे काली क्रांति होगा तो इसका है चमड़े से। किससे संबंधित है? चमड़े से स्थित है। यह ग्रे क्रांति चमड़े से संबंधित है। हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो हमारी भारत की चुनी गई है दिल्ली क्राइम्स। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के लिए भारत की बेस्ट ड्रामा सीरीज में चुनी गई है दिल्ली क्राइम्स। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जब हमारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो ये है हमारा क्वारंटाइन। 2020 के लिए चुना गया था क्वारंटाइन। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा? तो जो हमारा केसर उत्पादन है तो अब एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये सिक्किम तक फैलाया जाएगा। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है चेन मिंग के द्वारा। जो ITTF महिला विश्व कप खिताब है इसको चेन मिंग के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा हमारे खेल संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकन चुना है? तो पंजाब स्टेट का आइकन चुना गया है सोनू सूद को। लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत मदद की थी इसलिए इनको चुनाव आयोग में पंजाब का स्टेट आइकन चुना गया है सोनू सूद को। हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 1084 दर्ज किया गया है। उसके बाद आता है नागालैंड, मिजोरम, केरल और फिर कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, असुमेलित है? तो हमें पहले विधानसभा की सीटें और राज्य बताने हैं। हरियाणा में कितनी हैं? 90 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं और कर्नाटक में 224 सीटें हैं। लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र में 280 नहीं बल्कि 288 सीटें हैं, 288 हैं। महाराष्ट्र में 280 नहीं बल्कि 288 सीटें हैं। कितनी हैं? 288 हैं। हरियाणा में 90, आंध्र प्रदेश में 175, कर्नाटक में 224 और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर है हमारी महिला लेडी एडा अगस्टा। इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। दियाधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन है? मतलब दियाधारी ये कंप्यूटर है हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो कि दियाधारी पद्धति का प्रयोग करता है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है डिजिटल कंप्यूटर। वोट समिति
का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो वार्ड समिति होती है इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 243 के एस में। 243 के एस में इसका वर्णन किया गया वोट समिति का। मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मंदिर या मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो चंडी देवी का मेला लगता है सीधी में, सीधी। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? जो चौमासा पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है भोपाल से। कहाँ से निकलती है? भोपाल से निकलती है। कब से किया जा रहा है? तो 1983 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी के द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है चौमासा भोपाल से। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध या विख्यात कौन कौन से अभ्यारण्य? तो खरमोर का पक्षी का अभ्यारण्य बनाया गया है सैलाना और सरदारपुर। तो सैलाना कहाँ पे है? सैलाना है रतलाम और सरदारपुर है धार में। निम्नलिखित में कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो पद्माकर के द्वारा लिखी गई है जगत विनोद, आलीजा प्रकाश और प्रबोध प्रचासा। ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? पद्माकर जी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन जो हमारी शिवा बावनी है वह भूषण के द्वारा लिखी गई है, ना कि पद्माकर जी के द्वारा। और पद्माकर शक्तिपीठ है हमारे सागर में। निम्नलिखित में से कौन नहीं, पद्माकर समारोह मनाया जाता है हमारे सागर में। पद्माकर समारोह सागर में मनाया जाता है। कौन सा सुमिलित है? तो 52 गजा बड़वानी में है, सोनागिरी दतिया में है, पुष्पगिरी सोनकक्ष में है। अब आती है पावागढ़, यह खंडवा में नहीं बल्कि खरगोन में है। कहाँ पर है पावागढ़? खरगोन में है। तो पाव पाव भरे मिलता है खरजूर, तो खरगोन में स्थित है पावागढ़। पुष्पगिरी है सोनकक्ष में, पुष्पगिरी है सोनकक्ष में, सोनागिरी है दतिया में, 52 गजा है बड़वानी में। हिंदी ग्रंथ अकेडमी मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है इसका मुख्यालय है भोपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में कौन सी श्रेणी आती है? जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके पूर्व में कौन सी आती है? तो पूर्व में आती है हमारी मैकाल श्रेणी। तो हमारी सतपुड़ा श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व की आती है मैकल, फिर आती है महादेव, फिर आती है राजपीपला। सबसे पूर्व की है मैकल, मध्य की है महादेव और लास्ट की है राजपीपला। कंचन एक उन्नत कृषि है। तो कंचन किसकी एक किस्म है? तो कंचन किस्म है हमारी एक आंवले की। आंवला कैसे लोग कंचन जैसे चमकते हैं, तो कंचों की जैसे चमकते हैं, आंवले की एक किस्म है कंचन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त हुए हैं। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको प्रवृत्त किया गया था 1 जून 1955 से। 1 जून 1955 से इसको क्या प्रवृत्त किया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को, और पारित किया गया था 8 मई 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? असुमिलित बताना है ना। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर थी? रावी नदी के तट पर थी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर थी। और जो हमारी कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर थी। लेकिन रोपड़ के तट पर नहीं था। सरस्वती के तट पर नहीं थी रोपड़, बल्कि जो रोपड़ है वह सतलज नदी के तट पर थी। किसके तट पर थी? सतलज नदी के तट पर थी रोपड़। मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में जो भूमि कर है वह किसके द्वारा वसूला जाता था? उसके वसूलने के लिए होता था सीमा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता है हमारे कृष्णदेवराय को कहा जाता है आंध्र भोज। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से? तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध है हमारी शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। यह ब्रिटिश काल में शिक्षा का एक सिद्धांत था जिसको लॉर्ड मैकाले ने स्टार्ट किया था, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से क्या संबंधित नहीं है? क्रिकेट से हमारा जो डुइस होता है वह क्रिकेट से संबंधित नहीं बल्कि ये टेनिस से है। टेनिस से संबंधित है ड्यूस। लेकिन बाई, फ्लाइट और बीमर ये सब क्या हैं? हमारे क्रिकेट से संबंधित है। बाई, फ्लाइट एंड बीमर ये सब क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ड्यू टेनिस से संबंधित है।
एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब किया गया था? जो एशियाई खेल हैं उनका सबसे पहले आयोजन किया गया था 1951 में। सबसे पहले कब किया गया है? 1951 से एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। और पहला कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC। एक ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स होता है सिम का फुल फॉर्म। ये क्या होती हैं? हमारी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म। सब्जी और फल दोनों वाले देने वाले जो फल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सब्जी और फल देते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एंटासिड क्या होते हैं? जो एंटासिड होते हैं यह होते हैं मुख्यतः क्षार। क्या होते हैं? क्षार होते हैं एंटासिड। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? जो ओजोन परत होती है यह भूतल पर परावैंगनिक किरणों के विकिरण पात को कम करती है। क्या करती है? या आने नहीं देती, हटा देती है। तो ओजोन परत वायुमंडल का एक रक्षा कवच होती है जो कि परावैंगनिक विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है, जो कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत पर स्थापित किए जाते हैं? जो संचार मंडल होते हैं इनको वायुमंडल की बाह्यमंडल में, कहाँ पर? बाह्यमंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल या फिर बाह्यमंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ओजोन परत अवस्थित होती है तो शोभ मंडल नहीं, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थापित होती है। सुबोध सिंधु का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? जो सुबोध सिंधु है उसका प्रकाशन किया जाता है हमारे खंडवा से। तो खंडों में ही हमें सबका बोध होता है। सुबोध सिंधु खंडवा से प्रकाशित होती है। वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश का कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन है उसका आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था। कब किया गया था? जबलपुर में 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। नरसिंहपुर क्षेत्र में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नरसिंहपुर से लड़े थे हमारे डेलन शाह के द्वारा नरसिंहपुर क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है हमारे कुंवर चैन सिंह को। इनकी जो समाधि है वह सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है। मेंटल विस्तृत है। जो हमारी पृथ्वी की 3 कोर होती हैं। मेंटल कितने पे है? 2400 किलोमीटर पे आती है, तो पहला आ जाएगा। 2400 किलोमीटर पर विस्तृत है। 2400 या 2500 किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6370 पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या केंद्र तक, मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या कहा जाता है और ये है 6370 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है? तो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में आती है सबसे पहले हमारी साल्विन। ये साउथ में बहती है, मतलब साउथ की साइड जाती है। यह तिब्बत से शुरू होकर चीन के युआन प्रांत, बर्मा, थाईलैंड के रास्ते होते अंडमान सागर में गिरती है। तो कहाँ से निकलती है? निकलती है तिब्बत से और जाती है अंडमान सागर में, दक्षिण की ओर बहती है साल्विन। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हमारी पहली नर्मदा है। नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो राइन नदी। ये सब क्या होती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। यह स्विट्जरलैंड से निकलती है और भ्रंश घाटी में बहती है। बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बाकी गुफाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पे है? धार में। बौद्ध या बाकी गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1818 में डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 में डेंजरफील्ड के द्वारा बाकी गुफाओं की खोज की गई थी। पिथौरा चित्रकला विशेषता कहाँ पे पाई जाती है? तो पिथौरा चित्रकला संबंधित है हमारे झाबुआ से। कहाँ से संबंधित है? झाबुआ अलीराजपुर में ये की जाती है। यहाँ इसमें क्या होता है? कुछ ध्वनियों को सुनकर समझकर उनका लेखन किया जाता है पिथौरा चित्रकला में, और ये है भील जनजाति के द्वारा की जाती है।
फड़के का कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फड़के का कला केंद्र है हमारे धार में। कहाँ पर स्थित है? धार के में स्थित है फड़के कला केंद्र। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? तो भारत भवन बनाया है चार्ल्स कोरिया जी ने और हमारे भोपाल में स्थित है श्यामला हिल्स पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। होलो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? तो होलो और बंजर घाटी पाई जाती हैं हमारे कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो वनों का विकास करना है उसके निगम बनाया गया था 1975 में। कब बना था? 1975 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट एक प्रकार का है प्रेजेंटेशन पैकेज। क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज है पावर पॉइंट। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। कोरापुर यह उड़ीसा में है। कोलार कर्नाटक में है। और क्योंझर ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है क्योंझर? उड़ीसा में है। कोलार कर्नाटक में है। कोरापानी उड़ीसा में है। और राजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और क्योंझर उड़ीसा में है। भारत और नेपाल के मध्य सोगोली की संधि कब हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच सोगोली की संधि हुई थी 1816 में। 1814 से 1819 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल का युद्ध हुआ था और 1816 में हुई थी सोगोली की संधि। निम्नलिखित में कौन सा चयन सम्मिलित नहीं है बताना है? तो राजघाट कहा जाता है गांधी जी की समाधि स्थल को, शक्ति स्थल कहा जाता है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को, वीर भूमि कही जाती है राजीव गांधी की समाधि स्थल को, और अभय घाट कहा जाता है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को, ना कि KR नारायण की। तो डी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश होता है अनुच्छेद 123 के द्वारा लागू किया जाता है या फिर उसको प्रकाशित किया जाता है। और इसकी अवधि कितनी होती है? संसद की पहली बैठक शुरू होती है उसके 6 माह तक। संसद की बैठक के शुरू होने की 6 माह तक इसकी समय अवधि रहती है। स्वतंत्रता पूर्व कितनी बार महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? जब स्वतंत्र हुए थे भारत उसके पहले कितनी बार महिलाओं के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है? तो 3 बार। कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है। तो अब देखते हैं पहले किसने की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने की थी कलकत्ता में, और एक पहली विदेशी महिला के द्वारा की गई थी। फिर आती है 1925 में की गई थी और पहली महिला भी कौन थी? एनी बेसेंट थी। फिर आती है 1925 का अधिवेशन जिसमें था कानपुर अधिवेशन। इसमें सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी और ये पहली भारतीय महिला बनी थी। फिर आती है 1933 की जिसमें नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी और यह भारतीय मूल की यूरोपीय थी और इनकी कलकत्ता में की गई थी। तो कौन देखो 2 बार कलकत्ता में हुई है, एक बार कानपुर में हुई है। तो पहली हुई थी 1917 की कलकत्ता में एनी बेसेंट के द्वारा, पहली महिला थी। फिर आती है 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, पहली महिला थी कौन? सरोजिनी नायडू, भारतीय महिला थी। 1933 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता की थी भारतीय मूल की यूरोपीय महिला के द्वारा जिसका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक पथ होता है जिससे संदेश संचालित होता है? तो ऐसा कौन सा पथ है जिससे संदेश संचालित होता है? तो इसे कहा जाता है सिग्नल। क्या कहा जाता है? सिग्नल के द्वारा संदेश संचालित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमें बताना है वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। तो जो बिंग है वह एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स और एज ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन बिंग एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन से रेफ्रिजरेटर से थर्मोस्टेट का क्या कार्य करता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या कार्य करता है? तो वह एक समान ताप को बनाए रखने में सहायक होता है थर्मोस्टेट, मतलब थर्मो को स्टेट कर देता है, एक समान ताप बनाए रखने का काम करता है थर्मोस्टेट।